हेलो एवरीवन। आज हम साइंस क्लास 6 चैप्टर 16 गार्बेज इन गार्बेज आउट देखेंगे। ठीक है। वी थ्रो आउट सो मच रबिश और गार्बेज एवरी डे फ्रॉम आवर होम्स, स्कूल, शॉप्स एंड ऑफिसेस। हम अपने आसपास घरों में, स्कूलों में और दुकानों, ऑफिसों में बहुत सारे जो कूड़ा करकट या कचरे रहते हैं वो हम फेंक देते हैं कहीं भी। The grains, pulses, biscuits, milk और oil purchased in shops are packed in plastic bags और tins। हम दुकान से जो भी परचेस करके लाते हैं, जैसे दालें, अनाज, बिस्किट, मिल्क वगैरह या ऑयल वगैरह, तो ये जो पैकेट में रहते हैं या प्लास्टिक बैग्स या टीन्स में रहते हैं, इन्हें हम क्या करते हैं, कहीं भी हम फेंक देते हैं। All these wrapping materials go out as garbage. We sometimes buy things that are rarely used and often thrown into the garbage. कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जिसे हम ज़्यादा यूज भी नहीं करते हैं, लेकिन क्या करते हैं, हम इधर उधर उसे फैला देते हैं। ये हमारे लिए कचरा बन जाता है। We generate so much garbage in our day to day activities. हम डेली एक्टिविटीज़ में लगभग बहुत सारे गार्बेज हम खुद ही बना देते हैं। वी ऑफन थ्रो ग्राउंड नट शेल्स ऑन पब्लिक प्लेसेस इन बसेस और ट्रेन्स आफ्टर ईटिंग द नट्स। हम क्या करते हैं, बसों में, ट्रेन में जब हम सफ़र करते रहते हैं तो मूंगफली के छिलके वगैरह हम क्या करते हैं, कहीं भी फेंक देते हैं। वी थ्रो अवे द टिकट व्हेन वी गेट ऑफ अ बस। कभी क्या करते हैं, कहीं भी हम जो बस में या ट्रेन में हम सफ़र करते हैं तो उसके टिकट भी कहीं भी फेंक देते हैं। अ चाइल्ड माइट गो ऑन शार्पनिंग पेंसिल जस्ट फॉर फन। कोई बच्चा पेंसिल शार्प करके भी उसका जो शार्पनर में जो पेंसिल का जो गार्बेज होता है या जो कचरा होता है उसको कहीं भी फेंक देते हैं। इफ़ वी मेक मिस्टेक्स और स्पिल इंक ऑन आवर नोटबुक, वी टीयर ऑफ द शीट एंड थ्रो इट अवे। हम कॉपी में कोई मिस्टेक करते हैं या फिर इंक वगैरह से कॉपी गंदा हो जाता है तो उसे क्या करते हैं, उसे भी हम फाड़ के उस पेज को फेंक देते हैं। वी टीयर ऑफ द शीट एंड थ्रो इट अवे। एंड वी ऑल्सो थ्रो अवे मैनी डोमेस्टिक वेस्टेज सच एज ब्रोकन टॉयज, ओल्ड क्लोथ्स, शूज़ एंड स्लीपर्स। इसके अलावा जो घरेलू चीज़ें होती हैं, जैसे घर में खेलने वाले खिलौने, पुराने कपड़े, शूज और जो हमारे टूटे हुए जो स्लीपर्स वगैरह रहते हैं उसे भी क्या करते हैं, हम कहीं भी हम इसे भी फेंक देते हैं। वाट इफ़ द गार्बेज इज़ नॉट रिमूव्ड फ्रॉम आवर होम्स एंड सराउंडिंग्स, हाउ डू यू थिंक दिस विल हार्म अस। अच्छा, तो ये जो सब गार्बेज है, अगर ये हमारे चारों तरफ फैले हों, अगर यहाँ से ये ना हटें तो क्या ये हमारे लिए नुकसानदायक है। व्हेन सफाई कर्मचारी टेक द गार्बेज फ्रॉम द बीन्स, वेयर डज द गार्बेज गो एंड व्हाट हैपन्स टू इट। तो जो हमारे सफाई कर्मचारी होते हैं वे इन सब गार्बेज को क्या करते हैं, बीन से, हमारे जो डस्टबिन होते हैं वहाँ से वे ले जाते हैं। फिर क्या होता है उसके बाद, इज़ इट पॉसिबल फॉर ऑल ऑफ दिस गार्बेज टू बी चेंज्ड इनटू समथिंग दैट विल नॉट हार्म अस। तो क्या ये पॉसिबल है कि कुछ ऐसी इसमें चेंज किया जाए जो हमारे लिए हानिकारक ना हो, हमें नुकसान ना पहुंचाता हो। कैन वी कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स दिस इज़ एनी वे। क्या इसमें हमारा कोई योगदान हो सकता है। वी विल लुक फॉर आंसर्स टू दिस क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। तो हम क्या करेंगे, इन्हीं सब क्वेश्चन के आंसर इस चैप्टर में देखेंगे। अ स्टेप टूवर्ड्स क्लीनलीनेस। The Prime Minister of India launched the Swachh Bharat Mission (SBM). The aim of this mission is to create an open defecation-free India by 2 अक्टूबर 2019। तो 2 अक्टूबर 2019 में प्राइम मिनिस्टर के द्वारा स्वच्छ भारत मिशन जो है वो लॉन्च किया गया था। चिल्ड्रन फ्रॉम पहली and Bujos school did a project called Dealing with Garbage. We will learn about some of the things they learned through this project. तो हम देखते हैं
इसमें हम क्या सीखेंगे आगे हम देखते हैं। डीलिंग विथ गार्बेज, कचरे से निपटना। कचरे से हम कैसे निपट सकते हैं या निपटते हैं ये हम देखते हैं। सफाई कर्मचारी कलेक्ट द गार्बेज इन ट्रक्स एंड टेक इट टू अ लो लेइंग ओपन एरिया कॉल्ड अ लैंडफिल। तो जो सफाई कर्मचारी होते हैं वो क्या करते हैं, गार्बेज कलेक्ट करके ये ट्रक से क्या करते हैं, लाके जो लो लेइंग ओपन एरिया होता है, खुला हुआ जो निचली ज़मीन होती है उसमें लाके डाल देते हैं, है ना। और इसे क्या कहा जाता है, लैंडफिल कहा जाता है। देयर आर द पार्ट ऑफ द गार्बेज दैट कैन बी रीयूज्ड इज सेपरेटेड आउट फ्रॉम द वन दैट कैन नॉट बी यूज्ड एज सच। जो कि यूज़ नहीं किया जाता गार्बेज वगैरह को, है ना, तो इन गार्बेज को क्या करते हैं, अलग से लाके यहाँ पे भी डाल देते हैं। अब इसमें भी हम देखते हैं कि इसे भी दो भागों में बांटा जाता है ना। दस द गार्बेज हैज़ बोथ यूज़फुल एंड नॉन यूज़फुल कंपोनेंट्स। तो ये जो गार्बेज होते हैं ये यूज़फुल और नॉन यूज़फुल दोनों होते हैं। द नॉन यूज़फुल कंपोनेंट इज सेपरेटेड आउट। नॉन यूज़फुल कंपोनेंट जो होते हैं वो अलग से निकाल दिए जाते हैं। इट इज़ देन स्प्रेड ओवर द लैंडफिल एंड देन कवर्ड विद अ लेयर ऑफ सॉइल। तो इसे क्या करते हैं, लैंडफिल में डाल दिया जाता है और इसके ऊपर मिट्टी की एक परत डाल दी जाती है। वंस द लैंडफिल इज कम्प्लीटली फुल इट इज़ यूजुअली कन्वर्टेड इनटू अ पार्क और अ प्लेग्राउंड। और जब ये पूरा भर जाता है तो इसे पार्क या प्लेग्राउंड में इसे कन्वर्ट कर दिया जाता है। फॉर द नेक्स्ट ईयर्स और सो नो बिल्डिंग इज़ कंस्ट्रक्टेड ऑन इट। और लगभग 20 साल तक इसमें ना ही कोई बिल्डिंग और कोई सा भी कार्य नहीं होता है। टू डील विथ सम ऑफ द यूजफुल कंपोनेंट्स ऑफ गार्बेज, कंपोस्ट मेकिंग एरियाज आर डेवलप्ड नियर द लैंडफिल। व्हाट इज कंपोस्ट, लेट अस लर्न अबाउट इट फ्रॉम द फॉलोइंग एक्टिविटी। तो और जो यूजफुल कंपोनेंट्स होते हैं उसमें से उसे क्या कर दिया जाता है, कंपोस्ट में चेंज करने की प्रोसेस में डाल दिया जाता है। अभी कंपोस्ट क्या होता है, कंपोस्ट मीन्स होता है खाद। तो इसे क्या करते हैं, इसे भी जो लैंडफिल वाले एरिया में है वहाँ पे उसी के पास ही कंपोस्ट के लिए डाल दिया जाता है। तो हम जानेंगे इसके बारे में और आगे एक्टिविटी में। पहली, डिड वंडर एज टू व्हाट कुड बी यूजफुल गार्बेज। Why was it thrown away in the first place? Is there some garbage that is not actually garbage? तो अब पहली को ये सोचकर बहुत ही आश्चर्य होता है कि क्यों इन दोनों गार्बेज को अलग अलग किया जाता है, क्या ये गार्बेज होते हैं या नहीं होते हैं। जो यूज़फुल कंपोनेंट बताया गया है तो ये गार्बेज होते हैं कि नहीं होते हैं। तो चलो हम नेक्स्ट देखते हैं आगे एक्टिविटी 1 में। कलेक्ट द गार्बेज फ्रॉम योर हाउस बिफोर इट इज़ थ्रोन into the dustbin. Separate it into 2 groups so that they have group 1 and group B। तो अब हमें क्या करना है कि जब इसे डस्टबिन में हम डालते हैं उससे पहले हमें इसे 2 ग्रुप में बांट देना है, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में। तो ग्रुप 1 में क्या है, गार्बेज फ्रॉम द किचन लाइक फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, पील्स, एग शेल्स, वेस्ट फूड, टी लीव्स, इंक्लूड न्यूज़पेपर, ड्राई लीव्स एंड पेपर बैग्स इन दिस ग्रुप। तो ये क्या होता है, इसी से जो है वो कंपोस्ट बनता है ना। ये जो मटेरियल्स होते हैं वो क्या होते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और ये खाद बन जाते हैं आगे, जैसे कि अंडे के छिलके, है ना, और चाय पत्तियाँ, चाय बनने के बाद जो उसकी पत्ती निकलती हैं वो वाले न्यूज़पेपर्स वगैरह, सूखी पत्तियाँ, पेपर के जो बैग होते हैं, इन्हें हमें एक ग्रुप में निकालना है। नेक्स्ट ग्रुप 2, इसमें क्या करना है, पीस ऑफ क्लॉथ, पॉलीथीन बैग्स, ब्रोकन ग्लास, एल्यूमिनियम रैपर्स, नेल्स, ओल्ड शूज़ एंड ब्रोकन टॉयस, इनको अलग निकालना है। नाउ डिवाइड द कंटेंट्स ऑफ ईच ग्रुप इनटू 2 सेपरेट हीप्स। और इसे भी अब 2 ढेर में अलग से निकालना है। लेबल देम एस A, B, C and D। और इसे अब लेबल करना है ABCD में। पुट 1 हीप फ्रॉम ग्रुप 1 एंड 1 हीप फ्रॉम ग्रुप 2 इंटू 2 सेपरेट प्लास्टिक बैग्स। अब 2 सेपरेट प्लास्टिक बैग में इन्हें लेना है, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के नाम से। टाई द माउथ ऑफ दिस 2 बैग्स टाइटली। अब इसे क्या करना है, टाइटली से बंद करना है।
पुट ऑल द 4 हीप्स इन सेपरेट पिट्स एंड कवर देम विथ सॉइल। अब इसे क्या करना है, कवर कर देना है मिट्टी से। यू कैन ऑल्सो यूज 4 पॉट्स टू bury these garbage heaps. Remove the soil after 4 days and observe the changes in the garbage. अब इसे क्या करना है, 4 दिन के बाद में इसे निकाल के इसे देखना है कि इसमें क्या चेंजेस हुए हैं। A black color and no foul smell indicates that rotting of garbage is complete. Put the heaps again in the pits and cover with soil. Observe again after every 2 days and note your observation as suggested. Did the garbage. तो अब हमें क्या करना है, बीच बीच में उसे निकालना है और उसे देखना है कि किसमें स्मेल, मतलब स्मेल आया है, किसमें नहीं आया है ना। कौन फर्स्ट है, रोट कम्प्लीटली एंड नॉट स्मेल, किसमें जिसमें स्मेल नहीं आया है। रोट ओनली पार्शियली, तो हल्का सा जिसमें आया है। रॉट ऑलमोस्ट कम्प्लीटली बट स्टिल स्मेल बैड, तो जो है वो उसमें कम्प्लीटली वो रॉट हो गया है बट इसमें से अभी जो स्मेल बैड अभी तक जो नहीं आई है। नॉट चेंज एट ऑल, और जिसमें बिल्कुल भी चेंज नहीं आया है। गार्बेज इन विच हीप वाज सीन टू रोट एंड विच डिड नॉट, तो अब हम इसमें देखना है, हमें देखना है इसमें इंटर ऑप्शन 1, 2, 3 एंड 4 इन द कॉलम्स ऑफ टेबल 16.1 बेस्ड ऑन योर ऑब्जर्वेशन। तो इसमें हमें क्या करना है, कुछ दिनों के बाद उसमें आफ्टर 4 डेज, 6 डेज, आफ्टर 2 वीक्स, 4 वीक्स, इस तरह से हमें टेबल में क्या करना है, इसमें ढेर में क्या चेंजिंग आया है उसको हमें लिखना है। इफ़ यू मेक एनी अदर ऑब्जर्वेशंस डू नॉट फॉरगेट टू राइट ऑल दिस डाउन इन योर नोटबुक। डू नॉट रिमूव एंड बर्न द गार्बेज दैट डिड नॉट रोट। तो हमें क्या करना है, इसको सबको नोटबुक में हमें लिख लेना है ना। हमें अब आगे देखेंगे क्या करना है। इफ़ द गार्बेज वाज फाउंड टू रोट कम्प्लीटली एंड डिड नॉट स्मेल, मिक्स इट इन द सॉइल वेयर यू सॉ योर फेवरेट प्लांट्स। दिस वुड प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द प्लांट्स, है ना। तो जिसमें स्मेल नहीं आया है लेकिन ये क्या हो गया है, डैमेज हो गया है, मीन्स गल गया है, तो इसे क्या करना है हमें, प्लांट्स के लिए ये हमारे लिए अच्छा ये कंपोस्ट बन सकता है, न्यूट्रिएंट्स का काम कर सकता है, तो इसे हमें अलग निकाल लेना है। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड फ्रॉम दिस एक्टिविटी दैट सम थिंग्स इन द गार्बेज रॉट दे फ्रॉम मैन्योर विच इज़ यूज्ड फॉर द प्लांट्स। द रॉटिंग एंड कन्वर्जन ऑफ सम मटेरियल्स इनटू मैन्योर इज कॉल्ड कंपोस्टिंग। तो यही जो है जो रोट हो जाते हैं, है ना, और जिसमें से जो इसमें की जो मिनरल्स वगैरह होती है वे प्लांट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होती है। ये हमारे लिए, हमारे पौधों के लिए कंपोस्ट का काम करते हैं और यही कंपोस्टिंग कहलाते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन में भी आ जाएगा, है ना। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। द रोटिंग एंड कन्वर्सेशन ऑफ सम मटेरियल्स इनटू मैन्योर इज कॉल्ड कंपोस्टिंग। इन सम सिटीज़ एंड टाउन्स municipalities provide separate dustbin for collecting 2 kinds of garbage। कुछ शहरों में जो क्या होता है, म्यूनिसिपैलिटी जो होता है वो सेपरेट डस्टबिन, अलग अलग डस्टबिन प्रोवाइड करते हैं अलग अलग गार्बेज के लिए। 2 तरह के गार्बेज होते हैं जिसे कि आप लोगों ने भी देखा होगा, जो कचरा वाले आते हैं तो उसमें 2 तरह के लेके आते हैं ना, एक में सूखा एक में गीला वाला। यूजुअली वन इज़ कलर्ड ब्लू एंड द अदर ग्रीन। एक ब्लू और ग्रीन कलर का होता है। द ब्लू बिन इज़ फॉर मटेरियल्स दैट कैन बी यूज्ड अगेन, है ना। जो ब्लू होता है वो ब्लू वाला जो डस्टबिन होता है, इसका जो इसमें जो डालते हैं वेस्ट मटेरियल, इसे हम फिर से यूज कर सकते हैं, ठीक है। सच एस प्लास्टिक, मेटल्स एंड ग्लास, जैसे कि प्लास्टिक, मेटल्स और ग्लास क्या होते हैं, जैसे इसे रीयूज़ किया जा सकता है रिसाइकल करके। डिड यू नोटिस दैट these are the materials that do not rot in the garbage heaps. The green bins are for collecting kitchen and other plant और animal wastes, है ना। तो जो एनिमल और प्लांट के जो वेस्टेज होते हैं ये क्या करते हैं, इसी से कंपोस्ट बनता है और इसे हम अलग बिन में डालते हैं। यू मे हैव नोटिस what this type of wastage rot completely when buried in the soil.
डू यू सी व्हाट इज़ द नेसेसरी फॉर अस टू सेपरेट वेस्ट इनटू 2 ग्रुप्स एज वी डिड इन एक्टिविटी 1 बिफोर वी थ्रू इट। तो इस तरह से हमने एक्टिविटी 1 में देखा किस तरह से ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में डिवाइड करके हम चीज़ों को जान सकते हैं कि कौन हमारे लिए कौन सा यूज़फुल होता है और किसे हम रिसाइकल करके फिर से यूज़फुल बना सकते हैं और किसे हम कंपोस्ट बना सकते हैं। हैव यू नोटिस गार्बेज हीप्स ऑफ ड्राइड लीव्स ऑन द रोड साइड? मोस्ट ऑफ द टाइम these are burnt. Farmers too often burn the husk, dried leaves and part of crop plants in their fields after harvesting. Burning of these produce smokes and gases that are harmful to our health. तो आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा कि रोड साइड में जो है बहुत सारे जो ड्राई लीव्स होते हैं उनको जला दिया जाता है ना। और कभी कभी क्या होता है, फार्मर्स जो भी अपने फील्ड में उनके खेतों में जो पौधे प्लांट के कटिंग के बाद में, फसलों की कटिंग के बाद में क्या होता है, इसे जो बाकी बचे हुए रहते हैं उसे भी जला देते हैं। तो इससे क्या होता है, स्मोक और जो गैस होता है वो निकलता है, वो हमारे लिए, हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल होता है। वी शुड ट्राई टू स्टॉप सच प्रैक्टिसेस। दिस वेस्ट कुड बी कन्वर्टेड इनटू यूजफुल कंपोस्ट। तो इसे भी यूजफुल कंपोस्ट में चेंज किया जा सकता है ना। तो हमें इस तरह की एक्टिविटी को रोकना चाहिए। जैसे देखो इसमें दिखाया गया है, बर्निंग ऑफ लीव्स प्रोड्यूस हार्मफुल गैसेस। हियर आर सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन एंड थॉट्स noted by Paheli and Bujo from their project dealing with garbage. Bujo noted in this notebook, do not burn leaves, you will not be able to tolerate the fumes. तो बूझो ने भी नोटिस किया कि हमें जो है लीव्स को नहीं जलाना चाहिए। Not lefty, not theft really. She must have meant illegal. She wanted that the government should make a law against the burning of leaves and other plant waste anywhere in India. तो अब देखो इसमें पहली भी क्या बोल रही है। पहली मेड अ नोट इन हर नोटबुक, व्हाई हैज़ द गवर्नमेंट नॉट मेड बर्निंग ऑफ लीव्स अ थेफ्ट। तो बर्निंग को, पहली को भी अब समझ में आ गया है कि जो बर्निंग वगैरह करते हैं, जो लीव्स को जलाते हैं, तो ये नहीं करना चाहिए। तो गवर्नमेंट ऐसा रूल क्यों नहीं बनाता है कि इसे नहीं जलाना चाहिए ऐसा करके, है ना। तो ये जो हमने अभी हम पार्ट 1 में यहीं तक देखेंगे। नेक्स्ट जो है 16.2 वर्मी कंपोस्टिंग को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।